हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने माहौल को सुधार कर एक बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, हर किसान ये जानता है कि अगर वह खेत में खाद डालेगा तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो हमें हमारी सोच को भी अतिरिक्त पोषण देने की ज़रूरत होगी। एक बार मैं और मेरी पत्नी एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। वहाँ पर हम थोड़ी देर तक रुक गए और हमने स्टोर के मालिक से पूछा कि मैं शाम से ही मेरे मन में एक सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने हम लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर हम सेम प्रोफेशन के लोग ही होंगे, परंतु आपके अतिथि तो अलग अलग प्रोफेशन से थे, कोई लेखक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हम अक्सर अपने प्रोफेशन के लोगों को ही पार्टी देते हैं, परंतु हमें अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलना पसंद है। मुझे लगता है कि अगर हम केवल अपने ही व्यवसाय के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा उसने आगे कहा, मेरा बिजनेस लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। हर दिन हर प्रोफेशन के हजारों लोग मेरे स्टोर से सामान खरीदते हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं जितना ज़्यादा जानूंगा, उनके विचार, उनकी रुचियां, उनका दृष्टिकोण, मुझे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं उन्हें उसी तरह की सेवा और सामान दे पाऊंगा जो वो चाहते हैं। तो कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। नंबर 1, नए समूहों में आए जाएं। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह से में सीमित रखने से बोरियत और असंतुष्टि होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरह का होता है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। अगर आप नए नए दोस्त बनाएंगे, नए संगठनों में शामिल होंगे, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे, तो लोगों से मिलने से आपके जीवन का आनंद भी बढ़ जाएगा और आपकी सोच व्यापक होती है। यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। नंबर 2, ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे अलग हों। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं तो आपके कुछ दोस्त डेमोक्रेट होने चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। साथ ही दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी मिलें। अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाह हो। नंबर 3, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी और महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हों। जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान या सजावट में रुचि लेते हैं, वे छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक चीजों में रुचि रखते हों। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हैं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योजनाओं और आदर्शों में उत्साह भर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे एक घटिया चिंतक में बदल जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में जहर का बहुत ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। हर रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग के बारे में बहुत सतर्क रहता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में एक दो ऐसे मामले हो जाएं तो ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं, और इस विषय में हमारे सैकड़ों कानून हैं। और हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होता है? वो क्या है? विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में दो अंतर होते हैं।
वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं। इसके अलावा यह ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जिस व्यक्ति को वैचारिक जहर दिया जा रहा है, आमतौर पर उसे इस बात का तो पता भी नहीं चलता। ये जहर, वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है, परंतु इससे चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यह हमारी सोच का आकार घटाता है, क्योंकि हम अपनी सोच को छोटी महत्वहीन बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। वैचारिक जहर में सही सोच 0% होती है और 100% गलत सोच होती है। बातचीत हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती हैं, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बसंत की कुनकुनी धूप पर टहल रहे हो। कुछ चर्चाओं में आपको विजेता होने का एहसास होता है, परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियो एक्टिव बादल से गुजर रहे हों। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है और आप हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो हमेशा नकारात्मक चर्चाओं से बचें। लोगों के बारे में बोलें जरूर, परंतु सकारात्मक पहलू से। एक बात अच्छे से समझ लें, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मनोरंजन जरूरी होता है। उससे दिमाग तरोताजा होता है, परंतु शर्त यह है कि यह रचनात्मक होना चाहिए। इस बारे में 1 मिनट सोचें। कुल्हाड़ी उठाकर अपने पड़ोसी का फर्नीचर तोड़ देने से आपका फर्नीचर बेहतर नहीं दिखने लगता। इसी तरह दोस्तों, दूसरे व्यक्ति पर शब्दों की कुल्हाड़ी या हथगोले चलाने से आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहें। अपने हर काम में इस नियम का पालन करें। सामान और सेवाएं खरीदने में भी एक बार फर्स्ट क्लास सोच की सफलता साबित करने के लिए मैंने एक ट्रेनी समूह से पूछा कि वे मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जब उन्होंने चवन्नी बचाकर अठन्नी का नुकसान कर लिया हो। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने फुटपाथ से एक सस्ता सा सूट खरीद लिया। मैंने सोचा कि यह सौदा बढ़िया था, परंतु वह सूट खराब निकला और महीनों तक मैंने पैसे बचाने के लिए एक घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था और उसे सर्विस कहना भी मूर्खता होगी, और ग्राहक भी थर्ड क्लास आते थे। और उसी बीच एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे जबरदस्ती एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। उसने लंच का ऑर्डर दिया और साथ ही मैंने भी। मुझे जो मिला उससे मैं हैरान हो गया। बढ़िया खाना, बढ़िया सर्विस, बढ़िया माहौल और पैसे भी थोड़े से ही ज़्यादा लगे। इस घटना से मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया कि हमें सस्ते के चक्कर में हमेशा नहीं पड़ना चाहिए। उससे कई बार हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। 3 जोड़ी घटिया जूते लेने से बढ़िया है कि मैं एक जोड़ी अच्छा जूता हमेशा बेहतर होता है। तो ज़्यादातर समय हम फर्स्ट क्लास बनने में सेकंड क्लास की तुलना में कम पैसा लगता है। तो दोस्तों, आप अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे न्यू अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। राधे राधे दोस्तों।